हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा और तुलसी विवाह की विधि के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी इस बार 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है और शादी विवाह के कार्य शुरू हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। दैत्य और भगवान विष्णु के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत ही थक गए थे और क्षीर सागर में आकर सो गए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसमें जलंधर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा नामक विष्णु भक्त के साथ छल किया। इस छल के लिए वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला के रूप में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया। उसके बाद भगवान विष्णु शिला के रूप में तब्दील हो गए और उन्हें शालिग्राम कहा जाने लगा। अगले जन्म में वृंदा ने तुलसी के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी दल के उनकी पूजा कभी संपूर्ण नहीं होगी। भगवान शिव के विग्रह के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, उसी तरह भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति कही गई और कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक स्वरूप तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती है। इस वर्ष गुरुवार 26 नवंबर को शालिग्राम और तुलसी विवाह होगा। उसके बाद से ही हिंदू धर्म के अनुयायी विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद देवी देवताओं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके देव दिवाली मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूरे परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है और इसके साथ ही माँ लक्ष्मी घर पर धन संपदा और वैभव की वर्षा करती हैं। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2020 बुधवार को रात्रि 2:42 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर 2020 को गुरुवार को सुबह 5:10 पर। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। देव उठनी एकादशी के दिन पूजा करने वाले साधक को किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद किसी साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करके उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाएं। कपड़ा बिछाने के बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उनका चंदन से तिलक करें, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, नैवेद्य, मिठाई, बेर, सिंगाड़े और ऋतुफल और गन्ना अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, उनकी आरती उतारें, उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। शाम के समय पूजा स्थल और अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप अवश्य जलाएं। पूजा की सभी विधि संपन्न करने के बाद घंटा अवश्य बजाएं और इन वाक्यों का उच्चारण करें। उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास दे उठाए कार्तिक मास। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह शाम के समय यानी गोधूली बेला में ही करें। इसके बाद तुलसी के गमले के पास गेरू से रंगोली बनाएं। इसके बाद गन्ने से तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह का मंडप सजाएं। इसके बाद एक चौकी पर तुलसी का गमला और दूसरी चौकी पर शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। तुलसी जी को शालिग्राम के दाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद शालिग्राम जी की चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करें और उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद आम के पत्तों पर रोली से तिलक करके उसे कलश पर स्थापित करके उस पर कराल कपड़े में लपेटकर नारियल को रखें। उसके बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक जलाएं, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर ही तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी जी पर करें। उसके बाद उसी फूल और गंगा जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल को शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा पर छिड़कें।
इसके बाद तुलसी जी को रोली और शालिग्राम जी को चंदन का तिलक करें। इसके बाद दूध में हल्दी डालकर तुलसी जी और शालिग्राम को लगाएं। इसके बाद शालिग्राम भगवान पर तुलसी की मंजरी चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें, फिर उन्हें लाल चूड़ी पहनाएं और स्वाग का सभी सामान थोड़ा थोड़ा लगाएं। इसके बाद शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीला कपड़ा अर्पित करें। इसके बाद कलश पर फूल चढ़ाएं, फिर माता तुलसी और शालिग्राम जी पर भी फूल चढ़ाएं। इसके बाद शालिग्राम और तुलसी जी को मालाएं पहनाएं। इसके बाद किसी लाल या पीले कपड़े से माता तुलसी और शालिग्राम जी का गठबंधन करें। इस गठबंधन के कपड़े में आपको सुपारी, फूल, इलायची और थोड़ी दक्षिणा रखनी चाहिए। इसके बाद घर के किसी पुरुष को शालिग्राम जी को हाथ में उठाकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करके तुलसी जी को शालिग्राम की बाईं ओर स्थापित करें। इसके बाद शालिग्राम जी को तिल अर्पित करें और कपूर जलाएं और धूप और दीप जलाकर विष्णु जी की आरती करें। तुलसी विवाह के बाद माता तुलसी के साथ शालिग्राम को मिठाई, खीर, पूड़ी का भोग लगाएं और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को ग्रहण करें और परिजनों और गरीबों में बांट दें। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप रात और दिन जागते हैं और सो जाते हैं तो करोड़ों वर्षों तक सोते ही रहते हैं। जब आप सोते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है, इसलिए आप अपनी निद्रा का कोई समय क्यों नहीं तय कर लेते हैं? अगर आप ऐसा करें तो मुझे भी कुछ समय आराम करने के लिए मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम ठीक कह रही हो। मेरे जागने से सभी देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी कष्ट होता है, जिसकी वजह से तुम जरा भी आराम नहीं कर पाती। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से प्रत्येक वर्ष 4 महीनों के लिए वर्षा ऋतु में निद्रा अवस्था में चला जाऊंगा। उस समय तुम्हारे साथ साथ सभी देवताओं को भी कुछ आराम मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा से मेरे भक्तों का कल्याण होगा। इस समय में मेरा जो भी भक्त मेरे सोने की भावना से मेरी सेवा करेगा और मेरे सोने और जागने को आनंद पूर्वक मनाएगा, मैं उसके घर में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर कर भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। आशा करती हूँ कि आपको
देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, व्रत कथा का ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ताकि आप और हम कनेक्टेड रहें। साथ ही प्रेस करना ना भूलिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।